यू वर बोर्न रिच बुक। हिंदी। यू वर बोर्न रिच बुक समरी। हिंदी बाय आकाश पटेलिया। यू वर बोर्न रिच बुक समरी में हम हमारी पैसे के प्रति मानसिकता, कितना पैसा पर्याप्त होगा, विचारों को महत्व देना, कंपन और आकर्षण का नियम और जोखिम उठाने के बारे में जानेंगे। लेखक बॉब प्रोटर द्वारा लिखित यू वर बोर्न रिच बुक हमें मानसिक रूप से अमीर बनने की ओर ले जाती है। ये बुक बताती है सफलता बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सफल होने के लिए हमें अपने विचारों के साम्राज्य को समझना जरूरी है। और ये बुक हमें दोहराव के द्वारा अपने कार्यों को बेहतर करना भी सिखाती है। विचार न दिखने वाली चीज आवश्यक है, लेकिन उनके दोहराव से हम प्रतिदिन धीरे धीरे उन विचारों को अपने जीवन में फॉलो करने लगते हैं। ये हमें पता ही नहीं चलता है। यू वर बोर्न रिच बुक समरी। यू वर बोर्न रिच बुक समरी। हिंदी कंटेंट्स। हाइड। हमारी पैसे के प्रति मानसिकता, कितना पैसा पर्याप्त होगा, विचारों को महत्व देना, कंपन और आकर्षण का नियम, जोखिम उठाना। निष्कर्ष। हमारी पैसे के प्रति मानसिकता धन हमारे जीवन पर किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में अधिक प्रभाव डालता है। इसीलिए हमें इस बात को मानना होगा कि हर किसी को इस बात की समझ होनी चाहिए कि धन क्या है और कैसे इसके आकर्षण को नियंत्रित किया जाता है। पैसे के बारे में 3 बातें जो हमें जाननी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक, पैसा महत्वपूर्ण है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, या मुझे पैसे की परवाह नहीं है। जो लोग ये बातें कहते हैं, शायद उन्हें पैसे की परवाह ना हो, लेकिन हमारे बैंकर, कार डीलर और मार्केटर को पैसे की परवाह होती है। और सभ्य समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पैसा महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह तर्क देना कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, ये बेतुका लगता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, उसमें कोई भी चीज पैसे की जगह नहीं ले सकती। दो, पैसा एक सेवक है। हमेशा याद रखें, पैसा एक नौकर है, हम मालिक। और इसे उलटने की कोशिश न करें, क्योंकि उच्च बुद्धि वाले कई लोग पहले ही ऐसा कर चुके हैं, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। 3, धन को हमेशा बहते रहने दे, न कि उसे रोक कर रखें। पैसे के बारे में हमें जो तीसरी बात जाननी चाहिए, वह यह है कि यह तभी तक मूल्यवान है जब तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार जब इसे प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है, तो यह बेकार हो जाता है। कितना पैसा पर्याप्त होगा? अधिकांश लोग सोचते हैं कि उन्हें जितना पैसा चाहिए, उससे कहीं अधिक चाहिए होता है, लेकिन बाद में वे उससे बहुत कम पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जो उन्हें मिल सकता है। ये याद रखें कि सोचना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमें कार्य करना होगा। कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिनमें से एक यह तय करना है कि हमें कितना पैसा चाहिए। हम अपने अवचेतन मन के साथ काम कर रहे हैं, और अवचेतन मन सोचता नहीं है। ये बार बार दोहराए गए विचारों को स्वीकार करता है और फिर उन्हें आकार में बदल देता है। इसलिए हमारे लिए ये कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि बहुत सारा कितना होता है। इज़ोइक अगर हम अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करते हुए भी अपनी इनकम से कुछ पैसा बचा लेते हैं, जो हमें बुरे वक्त से निपटने में मदद करता है। ये कुछ लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता है, और कुछ लोग पैसे कमाने में पर्याप्त नहीं खोज पाते हैं। जो लोग पर्याप्त से दूर रहते हैं, वे अंत में पैसा को बहुत कमा लेते हैं, पर सुख, शांति और व्यक्तिगत रिश्ते उनके साथ नहीं होते हैं। इसीलिए अपने लिए पर्याप्त खोजना जरूरी है। विचारों को महत्व देना। हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि हमारा कार्य अधिक मायने रखता है, और ये कुछ हद तक सही भी है। पर हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हमारी भावनाएं और विचार भी मायने रखते हैं। विचार और भावनाएं क्षणिक और किसी को दिखाई नहीं देती है, पर कार्य इसका ठीक उल्टा परिणाम देता है। हम सभी कुछ न कुछ चीजों की मांग करते हैं, जैसे अपनी सैलरी बढ़ाना, अपना बिजनेस ग्रो करना और अपनी पैसिव इनकम के सोर्स बढ़ाना आदि। जब हमारा बार बार असफलता से सामना होता है, तब हम गहराई में उतरकर इसका जवाब ढूंढते हैं, तो हमें पता चलता है कि विचारों के स्तर पर हम जैसा सोचते थे, हमारा अवचेतन मन उसी प्रकार के विचारों को आकर्षित कर रहा था। विचारों के महत्व को समझने और उपयोग करने से
हमारे द्वारा निर्धारित पैसों के आकद्दों तक पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि विचारों के स्तर पर अपने आकद्दों तक पहुंचने का बार बार सोचना हमें धीरे धीरे कार्य की ओर बढ़ा सकता है। ये भी याद रखें कि हमारे विचार हमेशा उस कार्य की ओर नहीं ले जा सकते जो हम करना चाहते हैं। कुछ समय हमें स्वयं भी प्रयास करना और बोरियत के बाद में अपने कार्य में टिके रहना जरूरी होता है। तब कहीं जाकर हम अपने विचारों से सफलता को मूर्त रूप में बदल सकते हैं। कंपन और आकर्षण का नियम। हम अपने भविष्य का निर्माण विचारों से करते हैं। विचार भाग्य का दूसरा नाम है। इसलिए अपने लिए बेहतर विचार चुनें और प्रतीक्षा करें, क्योंकि प्रेम से प्रेम बरता है और घृणा से घृणा। इज़ोइक कंपन के नियम के अनुसार हम मानते हैं कि हर चीज कंपन करती है या लगातार घूमती रहती है। कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। इसीलिए जड़ता या विश्राम की अवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। कंपन का नियम मन और पदार्थ के बीच, भौतिक और अभौतिक दुनिया के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। जो लोग अपने विचारों में सकारात्मक होते हैं, वे हमेशा जीवन के उज्जवल पक्ष को देखते हैं। अपने चेहरे को धूप की ओर मोड़कर वे बुरे में भी अच्छाई देखने का प्रयास करते हैं। वे एक सकारात्मक कंपन में होते हैं